It's the most precious time now where we will be having presidential remarks by our esteemed MD Sir, Abdul Subhan Sir. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत बोल रहे थे कि बहुत सीरियस माहौल है और आधे लोग थोड़ा यौन भी कर रहे थे, लग रहा था मुझे कि हम मिस आउट तो नहीं कर दिए, आई थिंक समथिंग हियर। लेकिन पहली बात, दिल की अमीर गहराइयों से मैं कुछ इनिशिएटिव लेने वाले ये जो टॉपिक है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये दर्द है जो शायद हर पेरेंट के पास होता है आज के डेट में। क्योंकि टुडेज पेरेंटिंग मुझे लगता है कि आज के दौर का सबसे टफेस्ट अगर कोई जॉब है तो पेरेंटिंग जॉब है, उससे टफ कोई जॉब नहीं हो सकता। क्योंकि आज के डेट में जो चैलेंजेस एज ए पेरेंट किसी एक पेरेंट के ऊपर हो सकते हैं, मुझे आई कांट इमेजिन, क्योंकि यू हैव नो कंट्रोल ओवर सो मेनी थिंग्स। कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड जो कभी बात हुआ करती थी कि लम्हों ने खता की, यहाँ पे ऐसे ही होता है। मिस्टेक ऑफ जस्ट कुछ मिस्टेक हो गई, कहीं पे मिस्टेक हो गई, बट यू कैन जस्ट क्राई अबाउट द सिचुएशन एंड इट विल टेक ईयर्स एंड ईयर्स। तो यहाँ पे जो चैलेंज है, देखिए डॉक्टर साहब ने, मैडम ने पहली बात कही, डॉक्टर साहब ने भी कही कि वर्ड, हम एडिक्शन की जो बात करते हैं ना, बहुत सख्त वर्ड है। लेकिन मेरा यहाँ पे एक चैलेंज ये है कि हमारे अंदर और ख़ासतौर पे कम्युनिटी में, और सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारे जो माएँ और हमारे जो कई घर के जो भी बड़े लोग हैं, उनके अंदर ये एहसास नहीं है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड, ये भी एक प्रॉब्लम है, वो एहसास नहीं। उसको एहसास दिलाने के लिए अगर ये सख्त वर्ड भी अगर रहे, मगर इससे अगर एहसास हो सकता है उनको, तो आई वांट टू यूज दैट पर्टिकुलर वर्ड कि आज यकीन मानिए इस बात को कि हम एक ऐसे दलदल में धंसते जा रहे हैं जिसका अंदाजा हमको नहीं है। आज तक जो हमने एडिक्शन का नाम सुना था, आज तक जिन एडिक्शन को हमने देखा था, वो ऐसे थे जिसको हम देख के बोल सकते थे खराब है, और उसको देख के हमको महसूस होता था कि बच्चा तबाह हो रहा है, मर रहा है, लगता था दिखता, बच्चा मरता दिखता था। लेकिन आज के डेट में जो बिल्कुल ऐसे अनकॉन्शियसली ऐसा हो रहा है घर के अंदर, इट इज बिकम ए नॉर्मल बिहेवियर। अम्मी बैठे हैं, अब्बा बैठे हैं, बच्चा बैठा है, सब बैठे हैं और सब अपने अपने फोन में हैं, और घंटों तक बात नहीं हुई। क्या कर रहे हैं? सब महू हैं, बिजी हैं, एक वर्चुअल दुनिया में लोग जी रहे हैं। बच्चे को फर्क नहीं पड़ता कि उसको दोस्त नहीं है, ये मालूम नहीं होता, एहसास भी नहीं होता कि मेरे आई डोंट हैव फ्रेंड्स। बच्चे को फिक्र ये है कि मुझे किसी ने अनफ्रेंड किया। बच्चा खाना बंद कर देता है, मुझे लाइक्स नहीं है, मुझे वो कमेंट्स नहीं आ रहे, लाहौल वाला। देखिए ये क्यों हो रहा है? ये जो डिजेनरेशन हो, ये बहुत प्रॉब्लम जो है ना, ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। यहाँ पे जितने लोगों ने बात की ना, उसको उन्होंने टच किया। वो प्रॉब्लम ये एक्चुअली घर का प्रॉब्लम है, ये हमारे रिलेशंस का प्रॉब्लम है। जब बच्चा आपसे अटैच नहीं है तो वो बच्चा कहाँ जाता है? कोई दूसरा प्लेटफॉर्म देखता है जहाँ पे वो बच्चा तलाश कर सकता है कि लेट मी हैव ए फ्रेंड, इज देयर एनीबडी हु कैन, टू होम आई कैन कन्वे समथिंग, जिससे मैं कुछ बात कर सकूं, जिसको मैं कुछ शेयर कर सकूं। बच्चा चाहता है कुछ शेयर करना। क्या वो प्लेटफॉर्म अब्बा नहीं हो सकते क्या? ये जितने भी बहुत जो डेंजरस एडिक्शन जितने भी होते हैं ना, ये बहुत क्लियर मालूम हो जाता है कि अगर बच्चा इसको इस्तेमाल करेगा तो बच्चा एडिक्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो फ़ोन है और इसके अंदर जो एप्लीकेशंस है, ये जब एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, आप को मालूम है या नहीं पता नहीं मुझे, उसको जब बनाया जाता है तो उसके पीछे एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी बैठ के नहीं, हंड्रेड्स ऑफ लोग बैठ के क्या काम करते हैं? एल्गोरिदम बनाते हैं। कई का एल्गोरिदम? डॉक्टर फराज ने कहा कि
अगर कोई जब ड्रग्स लेता है, ड्रग्स लेने से क्या होता है, उसका एक दिमाग में एक केमिकल होता है डोपामिन, वो रिलीज होता है, बच्चों को अच्छा लगता है। लेकिन शायद आप सुने होंगे कि वो जो ड्रग्स लेने वाला है ना, वो हमेशा अगर उतना ही एक ही क्वांटिटी का ड्रग्स ले तो आफ्टर सम टाइम उसको फील होना बंद कर देगा। तो क्या करता है, वो अपने मिकदार को बढ़ाते जाता है और इतनी बढ़ा देता है, आप शायद न्यूज़ में पढ़े होंगे कि किसी की ड्रग ओवरडोज से मौत होगी, उसको मजा आना बंद हो जाता है, तो इतना ज्यादा ले लेता है कि उसकी वजह से मौत हो जाती है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को ये जितनी भी कंपनियां हैं, यू नेम एनी कंपनी, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप टिकटॉक ले लीजिए, आप इंस्टा ले लीजिए, आपको फिर यू नेम एनी प्लेटफॉर्म फॉर दैट मैटर, वो बनाते हैं। उनके प्लेटफॉर्म का जो एल्गोरिदम होता है, उसका सबसे बड़ा फाउंडेशन होता है वो वेरिएबल डोपामिन कैसे रिलीज, कैसे मेंटेन किया जाए, बच्चे को कैसे हुक करके रखना है, और कैसे आप 4 फीड्स देखेंगे, एक फीड आपको खट से कम उतनी इंटरेस्टिंग नहीं दिखेगी, फिर से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर एक अच्छी चीज दिखेगी, फिर एक सेटिस्फैक्शन लेवल बच्चे का बढ़ेगा। बच्चा तो ऐसे ही आया था, खाली 2 मिनट के लिए यूँ देख लेके ख़त्म करने के लिए, लेकिन बच्चा को एहसास नहीं होता। तो जब 2 मिनट के लिए जो बच्चा आया था, वो जो दिमाग के ऊपर उसका कंट्रोल ख़त्म हो गया, वो ख्वाहिश में कि नेक्स्ट क्या अच्छा आएगा, शायद नेक्स्ट वाला कुछ अच्छा रहेगा, शायद नेक्स्ट वाला शायद अच्छा रहेगा, बच्चा घंटों लगा देता है। ये इंसानी दिमाग को आज की डेट में बोल रहा हूँ, एवरेज एक बच्चा आज की डेट में 6 घंटे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है। आजकल जो स्टडीज़ आ रहे हैं, 6 आवर्स इज एवरेज यूज ऑफ स्क्रीन। या कैसे आपको बताइए कि हम किस ये नस्ल की जो हम बात कर रहे हैं, किस नस्ल की बात कर रहे हैं, आपको तमाम को अंदाज़ा होगा इससे क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। आज आपको लगता है कि आपका बच्चा अलग हो रहा है, अकेला रह रहा है, ऐसे ही नहीं रह रहा हो। आपका बच्चा नींद कम कर रहा है, ऐसे ही नींद कम नहीं होती वो। आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, क्यों हो रहा है वो? आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव हो गया है, कि उसको हर चीज अब क्या है, ये मोबाइल है ना, अब मैं ये मोबाइल देखूं, मेरा मोबाइल अनलॉक हो गया। कैसा, क्या करने से? देखने से मेरा मोबाइल अनलॉक हो गया। शायद अगर किसी के पास है तो टच करने से अनलॉक हो जाता है। अज्यूम कीजिए बच्चे के पास मोबाइल है और बच्चा टच करे और ना खुले, बच्चा 1 मरतबा ट्राई करेगा, 2 मरतबा ट्राई करेगा, बिकॉज वो बच्चा यूज टू हो गया है एक सिस्टम के लिए जहां पे खाली क्लिक करने से हो जाएगा, वो एवरीथिंग विल हैपन जस्ट ए क्लिक, वॉट एवर ही और शी विश, जो बच्चा चाहे बच्ची चाहे वो हो जाएगा। लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं होती। जिंदगी में हर चीज के लिए मरहाइल होता है। बच्चा 6ठी क्लास में है, 6th स्टैंडर्ड में, और 7वीं क्लास में बच्चे को जाना है तो पूरा 1 साल लगता है। वो 1 साल ऐसे ही इमीडिएट नहीं जाएगा, उसके लिए बच्चे को वक्त स्पेंड करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, बच्चे को टेस्ट लिखना पड़ेगा, बच्चे को एग्जाम लिखना पड़ेगा। वो सब आजकल बच्चों को क्या चाहिए? हो जाना है, जस्ट हर चीज पास होना है। टीचर बोरिंग है, टीचर मजा ही नहीं आ रहा क्लास में, बच्चे को क्या होना है? कुछ तो होते रहना है, समथिंग। वो क्यों हो रहा है? दिमाग आदी हो गया है। कई के लिए हर टाइम कुछ ना कुछ फ्लैश। आप देखो बच्चों के एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा कलरफुल रहेंगे, बहुत ज्यादा कुछ तो आएगा, खट से आया, ये करेगा, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि दे वांट टू मेक श्योर दैट एंटायर अटेंशन बच्चे की लेके रखे। मगर वो बेचारी टीचर कहाँ से करेगी? वो क्लास में कैसे करेगी? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, उसके चैलेंजेस हम उसको थोड़ा हमारी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि हाउ टू मेक class more effective, how do we make sure that our teachers also use certain animations in good way,
ये हमारा रोल है, लेकिन आप लोगों का क्या रोल है? देखिए, शायद ये इनविटेशन नॉट लेस देन 2500 पेरेंट्स तक पहुंचाए, और मेरे पास 250 पेरेंट भी नहीं है आज। वो इसलिए क्यों? प्रॉब्लम ही मालूम नहीं होता कि ये प्रॉब्लम है, एहसास भी नहीं है कि हमारे ये प्रॉब्लम है। मेरे घर में एक रूल है, मेरे पास कभी टीवी नहीं रही अल्हम्दुलिल्लाह, मैं घर में कभी टीवी नहीं रखा, और मेरी बेटी कभी फोन नहीं देख सकती, ये क्लैरिटी है। माई डॉटर कैन नॉट यूज फोन अनलेस मदर वांट्स हर टू स्पीक टू समबडी, शी हैज टू कनेक्ट इट एंड फिनिश इट। हाँ, व्हेन शी बिकम्स ओल्ड इनफ, आई थिंक शी कैन मैनेज ऑन हर ओन, शी इज रिस्पॉन्सिबल इनफ, शी कैन। बहुत सख्त पेरेंट हो नहीं, समझाया गया है उसको इस तरीके से, समझाना है और उतना मोहब्बत देना है, उतना कनेक्ट होना है उनके साथ। वो बच्चों क्या है, उनका टाइम स्पेंड होना है। किसके साथ? अम्मी के साथ स्पेंड होगा तो उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, अब्बा के साथ स्पेंड हो सकता, उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। घर के जितने बड़े हैं उनके साथ यूज देम। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे दोस्त, खेलना, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमको वो सब चीज़ करने हैं। देखिए, मैं एक ऐसे डेंजर को देख रहा हूँ, खुदा ना करे ऐसा वक्त आ जाए, लेकिन वो ग्लेरिंग रियलिटी मुझे नजर महसूस हो रही है कि जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से इट हैज़ बिकम, आप शायद सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, बच्चे इस तरीके से आदी हो जा रहे हैं कि अब्बा मोबाइल छीन लिया बच्चे से, बच्चा ऊपर चला गया, तीसरे मंजिल से कूद गया, और उसकी चक्कर में आजकल के पेरेंट्स परेशान हैं। अरे पढ़ा था मैं फोन न्यूज़पेपर में, बच्चा कूद गया था तो फोन छीनना भी नहीं, बोलना भी नहीं, कुछ भी, खामोश रहो। अरे ऐसा नहीं चलता। जिम्मेदार गलती हो रही है तो उसका पहले एहसास होना है आपको कि कुछ गलत है, तो उसको सही करने का तरीका बहुत पॉजिटिवली मैनेज करना है। हर चीज़ को मारने से कोई सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन तरीका कुछ है, स्टेप बाय स्टेप। क्या स्टेप्स हो सकते हैं? इंशाल्लाह ये असल सेशन उसका है कि इंशाल्लाह ये तमाम हमारे डॉक्टर्स आपको आपके सवाल, प्रैक्टिकल सवाल, यहाँ पे हमारा डॉक्टर साहब से बात ये हो रही थी कि कोई हम यहाँ ज्ञान देने के लिए नहीं बैठे, किसी को कोई भाषण करना नहीं है यहाँ पे। आई डोंट नो, मिस्टर तनवीर, तौसीफ, मिस्टर तौसीफ, मिस्टर रफीक, हमारा सलमान सर, ऑल ऑफ देम, आई फील सो गुड, दे मेड श्योर दैट सच ए गुड, ये सही रिसोर्स है जो इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों की गाइडेंस कर सकता है, उनको लेके आने में हमारी मदद करें। आई थैंक एवरीवन, ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस मदद की, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोशिश हमको ये करनी है कि इस मैसेज को हर एक तक पहुंचाना है। ये क्या मैसेज क्या है? आप जब अपने दोस्त से मिलते हैं क्या बात करते हैं? अपनी माएँ, खासतौर पे बहनें हमारी क्या बात करते हैं? जैसा शादियों में जाते हैं तो क्या करते हैं? कपड़े देखते हैं, वो क्या पहने हैं वो देखते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं लोग। लेकिन कभी अच्छी बात जब हमको मालूम होती है, वो भी एक इन्फ्लुएंस है। कोशिश ये करना है कि उसको दूसरे तक कैसे वो इन्फ्लुएंस को पास ऑन करें, अपनी पहले बहनों तक, अपने घर के जितने बड़े हैं, जितने दूसरे मेरे बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, दोस्ता हैं, सब तक मैसेज पहुंचाना है कि आज हम एक अहद करेंगे कि हमारे घर में टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से पहले, क्योंकि अदर एडिक्शंस बहुत क्लियर है, लोगों को मालूम हो जाता है, कोई उसके ताल्लुक से बोलेगा नहीं कि वो अच्छी चीज़ है, दुनिया में कोई भी नहीं बोल सकता। लेकिन ये जो अब हो रहा है, नया फिनोमिना जो आया है घरों के अंदर, उसके ताल्लुक से जो स्क्रीन एडिक्शन है, हर किसी को पहले हमको हिस्सा बनना है। वी हैव टू बी सेंसिटिव टूवर्ड्स इट कि दिस इज एन इशू, दिस इज नॉट समथिंग, नो, इट इज एन इशू। जब तक आप इस बात को मानेंगे नहीं कि ये इशू है, इशू नहीं रहेगा। पहले आप में से यहाँ पे जितने बैठे हैं पूरे, प्लीज, हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट दिस इज एन इशू? रेज योर हैंड। ओके, ऑल ऑफ यू बिलीव दैट दिस इज एन इशू। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? देखिए, मैं हमेशा कभी बोलता हूं कि एज ए मोमिन हमारी जिम्मेदारी, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं कि हम जन्नत में जाएं,
नॉट रिक्वायर्ड। अरे ये तो तुमको खुद को जाना है जन्नत में। अरे किसी जहन्नुम में जो जा रहा है उसको रोकना है जहन्नुम में जाने से, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे को मालूम हो गया, मुझे एहसास हो गया, वो काफी नहीं है। किसी दूसरे तक इस मैसेज को कैसे पहुंचाऊंगा, कैसे पहुंचाऊंगी मैं? आप लोग अपने से कोशिश करेंगे कि अपने अपने घरों में जिन जिन के ऊपर अपना कंट्रोल है, पहले सबसे पहले कंट्रोल किसके ऊपर है अपना? माशाल्लाह, अपने ऊपर। सेल्फ, इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम अपने से शुरू होता है। पहले अपने लिए एक कायदा बनाइए, एक अपना लिए रूल बनाइए कि आई विल डू दिस एंड आई विल नॉट डू दिस। इफ आई डू दिस आई विल डू दिस वे। कितने घंटे कहां पे, मतलब डॉक्टर फराज ने बहुत अच्छे से बोला कहां पे यूज होगा, कहां पे, कुछ अपने तौर पे रूल बनाइए। वो क्या रूल होगा आप लोगों को मालूम है। अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर ऑल कैपेबल। सब लोगों के ऊपर अल्लाह ने वो फहम दिया है, आप लोग पूरे जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन आप लोगों को तय करना है। उसके बाद जितनों के ऊपर आपका कंट्रोल है उन तमाम की जिम्मेदारी आपकी, और उसको मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मैं ये प्रोग्राम नहीं कहा, मैं शायद 2-3 मरतबा इसके बारे में जिक्र किया सुबह से। जिसको भी मैंने आज के इस प्रोग्राम का जिक्र किया, मैंने ये नहीं कहा कि सम प्रोग्राम वी आर कंडक्टिंग, नो, आई सेड आई एम स्टार्टिंग, एक मैं मुहिम शुरू कर रहा हूं। बोला इट इज अ मिशन फॉर मी नाउ, इट इज अ पर्सनल, फॉर मी इट इज अ मिशन। एंड व्हाई एम आई आस्किंग यू ऑल दिस? बिकॉज आई वांट यू टू बी पार्ट ऑफ ये मिशन का हिस्सा बनना है आप, क्योंकि ये ऐसा मीनेस, ऐसी खतरनाक बीमारी है, यकीन मानिए मालूम भी ना होगा, नस्ल तबाह हो जाएगी, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये नस्लों को बचाने की फिक्र है। आप तमाम को अपना रोल अदा करना इंशाल्लाह। पहले अपने ऊपर, फिर अपने ऊपर आपके साथ जितने लोग घर में हैं, जिनके ऊपर आपका कंट्रोल है, जिनको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सबके ऊपर इंशाल्लाह आप इन्फ्लुएंस करेंगे। इसकी कई कड़ी रहेंगे इंशाल्लाह। इसको हम पब्लिक एक ड्राइव के तौर पे, मैं रफीक साहब को बता रहा था कि आई डोंट वांट टू डू प्रोग्राम लाइक दिस, आई वांट टू फर्स्ट स्टार्ट इट पब्लिक तक कैसे इसको मालूम कराएं। कई चीज़ें रहेंगी, वी विल डेलिब्रेट, बिकॉज आई हैव नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ग्लैड दैट आई हैव गॉट दिस काइंड ऑफ रिसोर्स। इंशाल्लाह वी कैन डू नाउ मोर देन व्हाट आई कैन इमेजिन। इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह विद दिस काइंड ऑफ टीम वी कैन डू मच मोर। थैंक यू once again, thank you.